मैं जेन्युइनली दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी बिकॉज़ और जितनी बातें हुई वो सिर्फ़ इसलिए आई गेस क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं। निम्रित अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टेंसी निभाई है, हर बार उसको मिली है। शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए वो डिफरेंट है। और स्टैन तो हम जब एक नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम बात करेंगे 2 मिनट बैठ के और मेरा आंसर था नो। उनको मुझ पे प्यार आया क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसके पहले से हमारी भी बहस चल रही है मेरी और प्रियंका की बहुत वेरी एविडेंट और उसके साथ-साथ उससे 2-3 मेरी 18 हफ्ते बहुत मुश्किल दौर से भी गुज़री हूँ मैं इन हफ्तों में और उसके साथ-साथ बहुत खुशी के पल भी बिताए हैं। दोस्ती की है, सच्ची दोस्ती निभाई है। कुछ जगह गलत हुई हूँ, गलती हुई है, गलती सुधारी है। तो एक तरह से वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। एक लाइफ लेसन मिला है। जितनी भी गलत चीज़ें हुई सब घर के अंदर, वापस वहीं पे छोड़ के आई हूँ और जितनी भी अच्छी-अच्छी सीख मिली है वो सब दिल के अंदर रख के घर से बाहर आई हूँ, तो बस उस चीज़ की खुशी और कुछ नहीं। ऐसा डिसीज़न लिया क्योंकि ऑफ कोर्स लेकिन एक पेरेंट को अगर वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो कोई भी पेरेंट हो चाहे मेरे पापा ही क्यों ना हो, वो बच्चों के लिए खड़े रहेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके बच्चे हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो हर एक पेरेंट करेगा अपने बच्चे के लिए, जो मैं मानती हूँ। तो आई थिंक कि हाँ, वो मुझे आए थे समझाने के लिए। पहली बार में समझ नहीं आई, दूसरी बार समझाए। तो वो मेरी गलती थी जो मैं पहली बार समझ नहीं पाई। मैं जेन्युइनली दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी बिकॉज़ मैंने अभी मैंने दोबारा कभी दोस्ती की नहीं और जितनी बातें हुई वो सिर्फ़ इसलिए आई गेस क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे। दया आई ऐसा कुछ नहीं, पर वो मेरे दोस्तों के साथ बैठ रहे थे, मंडली उनको सपोर्ट कर रही थी तब। पर मेरा एक रीज़न है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो उस वक़्त मैं लेकिन मेरे पास और कोई है नहीं दोस्तों के अलावा बात करने को। सो आई हैव टू सिट देयर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ उनसे बतियाती रहूँगी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आके बैठेंगे तो मैं उठ के चली जाऊँगी। सो आई थिंक उन्होंने उसके बावजूद मुझे जितना हर्ट किया है और मेरे दोस्तों को इतना उन्होंने इतना सपोर्ट किया शालीन को, उसके बावजूद उन्होंने जितना हर्ट किया है, दोस्तों को भी, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पापा शायद बोल भी दें तो मैं दोस्ती रखूँगी क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उस घर के अंदर एक्सपीरियंस की है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, तो मेरी तरफ से ये चीज़ है। आई थिंक अगर उनको इतना ही ज़्यादा फ़िक्र होती मेरी इमेज की तो वो शायद टीना का मुँह बंद करा देते जब वो मेरे बारे में अनचंड बोल रही थी। तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार होता है कि आपके एक्शंस आपके वर्ड से मैच नहीं करते। सुमित कितना आपको लगता है कि टीना ने काफ़ी उसको प्रोवोक किया था? इस तरह ऑडियंस का भी काफ़ी लोग को कह रहा है कि शालिनी को कई हद तक टीना ने प्रोवोक किया है। जितनी भी बातें हुई, वो शालिनी के मुँह से टीना बैक बैक से बोल रही है। आपको क्या लगता है इस बार? ये इट इज़ अ वेरी फनी टॉपिक टू टॉक अबाउट आई गेस। ये बड़ी फनी चीज़ है यार, क्योंकि मुझे नहीं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर शालीन के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है, टीना के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है और शालीन कोई छोटा बच्चा नहीं है कि टीना बोलती जाएगी वो करता जाएगा। वो अलग इंसान है, टीना अलग इंसान है। हाँ, कुछ चीज़ें उनकी रही होंगी, उनके आपस में कान भरना शालीन कान के कच्चे हैं, ये मैं मानती हूँ। वो मान जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। मेरे हिसाब से बुली एक बहुत बड़ा शब्द है। ये बुली करना वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत नेगेटिव शब्द है ये। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं उस घर के अंदर रही हूँ। मैंने देखा है कि अंदर कैसा माहौल होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, कितनी नेगेटिविटी होती है झगड़ों के चलते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना। तो मैंने वहाँ पे रहते हुए वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें फ़ील की हैं, इतनी नेगेटिविटी अपने पास मैंने पहली बार फ़ील की है। लेकिन उसी वक़्त में सिर्फ़ एक साजिद सर और अब्दू हैं, जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मेरा ही मज़ाक क्यों ना बनाए, पर अगर मेरा मज़ाक बन रहा है और उससे मेरी पूरे दोस्त जितने हैं, वो सब हँस रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी हँसी आ रही है। तो हम जब एक नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बुली जैसा है। एंड एज मच एज आई नो माई फादर कि उन्होंने ये कुछ भी गलत तरीके से नहीं लिया, ये मजाक बनाना ये सब। मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे पापा उस तरीके से बात भी नहीं करते। वो उनका एक नज़रिया है, दे थिंक कि क्योंकि मेरा जो बात करने का तरीका है, आई स्पीक थोड़ा थोड़ा उर्दू बोलती हूँ, थोड़ा हिंदी बोलती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा राजा महाराजा हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो बट ये सब एक फन स्पिरिट में हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं है जो इतना मिसकंसेप्शन हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब
वो जब चीज़ हुई थी, स्टैन और शालीन का झगड़ा हुआ था, जब मुझे ऑब्सेसिव बोला गया था, बहुत चीज़ें हुई थी। उसके बाद कन्फेशन रूम वाला कॉल हुआ, वो कॉल सब लोगों ने देखा, जैसा रिएक्शन सब लोगों का आया, फरमान आया घर के अंदर, तब मैंने एकदम सबसे वो एक डिस्टेंस बना लिया था। जब तक फैमिली वीक आया, अगर आप लोगों ने ये देखा है कि मैं बात कर रही थी, आई थिंक आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शालीन ने आके अप्रोच किया कि हम बात करेंगे 2 मिनट बैठ के, और मेरा आंसर था नो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने बाहर कितना देखा है, पर मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ कि मुझे जितनी चीज़ें बोली गई थी, उसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें अंदर एक्सपीरियंस की हैं, मैंने उसके हिसाब से एक जजमेंट बनाया, और उस हिसाब से मैं अभी तक वहाँ पे रही हूँ। और एंड तक आई थिंक जो चीज़ें मुझे जेन्युइनली हर्ट हुई हैं, वो मैं बातें नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चा उनका गलत जगह पे जा रहा है, गलत लोगों के साथ है, तो कुछ भी कर जाएंगे। अगर मेरे डैड के अलावा कोई और भी होते तो वो भी यही करते, किसी की मॉम होती वो भी यही करती, तो वो एक पेरेंट है, वो ऑफकोर्स करते। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कुछ गलत था, क्योंकि मैं उनसे बहुत नॉर्मली बात करती थी, मेरा उनसे कभी कुछ झगड़ा नहीं हुआ। पर रही बात वो एक टास्क में, टिकट टू फिनाले वीक के टास्क में मेरा साथ देने की, सो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ उनको मुझ पे प्यार आया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसके पहले से हमारी भी बहस चल रही है, मेरी और प्रियंका की बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बहस हुई है, जब नॉमिनेशन हुआ, जब मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था कि उन्होंने वो जो भी किया, या वो मेरा साइड ले रही थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि निमृत को टिकट टू फिनाले वीक मिले। इट वॉज वेरी एविडेंट। और उसके साथ साथ उससे दो निशाने लग रहे थे, एक तीर से, कि मंडली के बीच में फिर ये मंडली टूट सकती है, झगड़ा हो सकता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत सही है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत अच्छी प्लेयर है। पर आई थिंक जब गेम नहीं रहेगा आसपास, तब सिचुएशन बहुत अलग होगी। अच्छा ठीक है, चलो एक चीज मैं बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट। पर उसके साथ साथ ये 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट रहे हैं। निमृत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टनसी निभाई है, हर बार उसको मिली है। शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए वो डिफरेंट है। और स्टैन उसके एक अलग अंदाज के लिए, जो लोगों ने आज तक बिग बॉस में नहीं देखा है। मेरी नजर में वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी दोस्ती है। आप मानती है, ठीक है। मैं मानती हूँ, मेरे दोस्त है भाई। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new